नमस्कार। मैं हूँ सहायक आचार्य वंदना, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का टॉपिक। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं कथा साहित्य। कथा साहित्य में आज हम पढ़ेंगे मधुआ कहानी। मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। तो मधुआ कहानी पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए देखें जयशंकर प्रसाद का परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद है वो आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती ही गई है। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियाँ दी हैं। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में जयशंकर प्रसाद ने रचना की। उन्हें कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उन्होंने जीवन में कभी साहित्य को अर्जन का माध्यम नहीं बनाया, अपितु वे साधना समझकर ही साहित्य की रचना करते रहे। कुल मिलाकर ऐसी बहुआयामी प्रतिभा का साहित्यकार हिंदी में कम ही मिलेगा, जिसने साहित्य के सभी अंगों को अपनी कृतियों से न केवल समृद्ध किया हो, बल्कि उन सभी विद्याओं में काफ़ी ऊंचा स्थान भी रखता हो। तो इसमें एक बात मुख्य उभर कर आई है कि जयशंकर प्रसाद को उनके कामानी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रमी 30 जनवरी 1890 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के सरायोगवर्धन
में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक रहे। इनके गुरुओं में रस में सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। क्षय रोग से नवंबर 15, 1937 को प्रातःकाल उम्र 48 उनका देहांत काशी में हो गया। इस प्रकार से हमने देखा जयशंकर प्रसाद का परिचय। अब हम उनकी प्रसिद्ध कहानी मधुआ पढ़ेंगे। तो चलिए देखें मधुआ कहानी। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक या खुशबू आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। यानी ठाकुर सरदार सिंह हैं, उनको कहानी सुनाने का कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है जो शराबी की लत से ग्रस्त है। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी कहानी सुनाने को आता है। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद किया करता है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे न? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी, यह भी। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुर्गुण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी या उसका नशा में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुँह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुँह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन में एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुँह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुँह धोने में जो दुर्ग या दर्द हुआ, दुख हुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया।
घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। इस प्रकार से शराबी ठाकुर सरदार सिंह को अपने बारे में बताता है। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसूहुदौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिलने लगते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है, मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार।